Hello everyone and welcome back. In today's video we are again going to discuss the topic adjective. लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. आगे बढ़ने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड press the beautiful bell icon there so that you can get notified about all the upcoming lessons. वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए. चलिए ठीक है, समय को वेस्ट किए बगैर आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं. ये टाइप 12 है और टाइप 12 में दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं. आपको बताना है ये दोनों क्वेश्चंस गलत हैं या सही हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. द गार्डियन concerned of the student met the principal. The first example, and the second example is the village headman has written an application to the concerned authority. तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है. जल्दी से कमेंट करें. हाँ, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि वेयर यू आर एंड फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट टीचिंग एंड व्हाट ऑल आर द टर्म्स दैट आई शुड नॉट एक्सक्लूड. हर एक कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे छोड़नी नहीं है. मान लेते हैं कि आपके आंसर्स गलत अगर आ रहे हैं तो भाई मुझे ये पता चलेगा ना कि आखिर आपने गलती की. तो कमेंट मारिए, जल्दी से कमेंट मारिए. हाँ जी ठीक है, मैं समझाता हूँ. कंसर्न के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं. जैसे कि कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको आप नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं और उन्हीं एडजेक्टिव्स को आप नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं. आप समझ पा रहे हैं बात को. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको आप नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, इसे आप कहेंगे एट्रिब्यूटिवली यूज्ड एडजेक्टिव, लेकिन ये तो एट्रिब्यूटिवली है नहीं, लेकिन है तो ये भी एडजेक्टिव. अच्छा, ऐसा करते क्यों है? क्योंकि इनके पोजीशन के चेंज होने पे इनकी मीनिंग बदल जाती है. आपने अगर कंसर्न्ड एडजेक्टिव को नाउन के पहले लिखा तो इस एडजेक्टिव की मीनिंग होगी वरीड, जिसे हिंदी में आप लोग चिंतित कहते हैं. अगर आपने इस एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा तो इसका मतलब क्या निकलेगा आपका? रिलेटेड, है ना? रिलेटेड, संबंधित, से संबंधित. अब इस एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे द गार्डियन कंसर्न्ड, ये गार्डियन हो गया, ये कंसर्न, ये नाउन के बाद आया. नाउन के बाद जाने पे आ गया रिलेटेड. मतलब आप चेक करके देखिए, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन लगा है ये इस एडजेक्टिव का डिस्क्रिप्शन है या फिर गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट कि उस नाउन का है. तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑफ द स्टूडेंट जो लगा हुआ है ये उस गार्डियन के लिए आया हुआ है, ना कि उस कंसर्न के लिए आया हुआ है. अब वैसे ही मीनिंग गलत हो रही है. यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि वरीड गार्डियन मतलब कि जो गार्डियन थे, जो वरीड थे, वो लोग जाकर के किसके गार्डियन, जो बच्चे के थे, स्टूडेंट के, वो प्रिंसिपल से मिले. तो कंसर्न को जो आपने इस नाउन के बाद में लिखा ये गलत है. इसको आप यहाँ लिखे, द कंसर्न गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट मेट द प्रिंसिपल. व्हाट अबाउट दिस वन, इसको भी समझ लेते हैं. यहाँ पे हम द विलेज हेडमैन हैज रिटन एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी. कंसर्न्ड अथॉरिटी का मतलब क्या निकला कि जो चिंतित अथॉरिटी है, जो अधिकारी लोग हैं, जिनके पास पावर है. तो ऐसा तो होगा नहीं ना. आप किसको लिखेंगे? जब विलेज हेडमैन मतलब गांव के प्रधान ने लिखा है तो इट मीन्स कि ये उस अथॉरिटी को लिखा है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेट करता है, कि वही लोग इसको देखते हैं. तो द यूज ऑफ कंसर्न्ड इन द सेकेंड एग्जाम्पल अट्रीब्यूटिवली इज इनकरेक्ट. इट शुड बी प्रेडिकेटिवली, बाद में आना चाहिए. यानी कि क्या आना चाहिए? अथॉरिटी कंसर्न्ड. अथॉरिटी कंसर्न. जैसे मान लेते हैं आप किसी डिपार्टमेंट में गए, आपको मिलना है कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए. आप बोलेंगे ना हु इज द कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो गलत हो जाएगा. आप बोलेंगे हु इज द अथॉरिटी कंसर्न, कौन संबंधित अधिकारी है. ठीक है, कमेंट कर लें जल्दी से और मुझे बताएं कि क्या ये समझ में आया आप लोगों को. समझ में तो आप लोगों को आ ही गया होगा. कमेंट करिए, कमेंट कमेंट कमेंट. रामविलास पासवान, ओके, कमेंट करके बताइए लग कैसा रहा है. हाँ सर जी, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है. नहीं समझ में आया तो भी लिखिए. ठीक है, समझ में आ गया आपको. आगे बढ़ते हैं, माहौल बनेगा आज. अच्छा देखिए, ये भी आप देखेंगे कि टाइप 12 यहाँ भी था, टाइप 12 यहाँ भी है. पता है क्यों? क्योंकि उसी टाइप की ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 3 एंड 4. तो दो एग्जाम्पल्स हैं, यू हैव टू गो थ्रू देम एंड यू हैव टू आंसर. द केसेस इन्वॉल्व्ड आर ट्रांसफर्ड टू the CBI by the state government.
The department has formed a 9-member committee to look into all the involved people. चलिए कमेंट करें जल्दी से, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा कैसे आएगा, और ज़िंदगी का असली मज़ा कॉन्सेप्ट में ही है, पढ़ना चाहिए आपको। अच्छी चीज़ें हैं, आपको ये पता रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चीज़ें थोड़ी टफ हो सकती हैं, बट नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, यू विल हैव टू टेक सम टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में, तो इसे बताएं। देखिए मैं समझाता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि जो इन्वॉल्व्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और ये केसेस नाउन के बाद आया है। द डिपार्टमेंट हैज फॉर्म्ड अ 9-member कमेटी टू लुक इनटू द इन्वॉल्व्ड पीपल। ये पीपल एक नाउन है, यहां पे ये क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है। एक में इन्वॉल्व्ड नाउन के पहले है और दूसरे में इन्वॉल्व्ड नाउन के बाद है, तो डिफरेंस क्या हो जा रहा है मैं समझाता हूं आपको। अगर इन्वॉल्व्ड को प्लस नाउन किया, एक पैटर्न ये हो सकता है चीजों को यूज करने का, एक हो सकता है ऐसे यूज करने का, नाउन पहले इन्वॉल्व्ड बाद में, ठीक है नहीं है, नाउन पहले और इन्वॉल्व्ड बाद में। तो इनमें डिफरेंसेस क्या आएंगे मैं समझाता हूं। तो दिया केसेस इन्वॉल्व्ड, तो जब, अच्छा दूसरा देख लीजिए, नहीं कहेंगे वही पढ़ के वही बता दिया हमने, इन्वॉल्व्ड पीपल। जब इन्वॉल्व्ड नाउन के पहले आएगा तो इस इन्वॉल्व्ड का मतलब हो जाएगा हार्ड, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर इन्वॉल्व्ड नाउन के बाद आएगा तो इसका मतलब बन जाएगा एसोसिएटेड, मतलब रिलेटेड। एसोसिएटेड यानी कि रिलेटेड। बस आप चेक कर लीजिए और देखिए कि मीनिंग सही बन रही है। कमेंट योर आंसर्स, जल्दी से कमेंट करें भाई, कमेंट करना मांगता है ना। The cases involved are transferred to the CBI by the state government. The department has formed a 9-member committee to look into the involved people. Look into is a phrasal verb, it means to investigate, है ना, to inquire of somebody. आइए देखते हैं। केसेस इन्वॉल्व्ड का मतलब यह है कि वो केसेस जो रिलेटेड थे, ये मीनिंग आ रही है, या वो केसेस जो बहुत ही डिफिकल्ट थे, इंट्रिकेट थे, समझने योग्य नहीं थे। जाहिर सी बात है सीबीआई के पास वही केस भेजे जाते हैं जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, मतलब लोकल पुलिस के बस की बात नहीं होती है, बहुत अच्छे से इंक्वायरी कराने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अभी है क्या यहाँ पर, ये इन्वॉल्व की जगह गलत है, ये आना चाहिए यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, एरो लगा देता हूँ, लिखने की ज़रूरत है मुझे, ये एरो की, ये एडजेक्टिव गलत जगह पे लिखा गया है, इस एडजेक्टिव को आप यहाँ लिखिए, है ना, इस एडजेक्टिव को आप यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं इसे, the involved cases. What about this one? The department has formed a 9-member committee to look into all the involved people. इन्वॉल्व पीपल नहीं, पीपल इन्वॉल्व, वो सारे के सारे लोग जो एसोसिएटेड हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर मुद्दा, कोई केस वगैरह हुआ है, उसकी जांच, जितने लोग उसमें जुड़े हुए थे, तो पीपल इन्वॉल्व्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बता दें कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। कमेंट करें और बताएं, कमेंट तो करना ही पड़ेगा, अब कमेंट करना मांगता है ना। अभी आप इसका कमेंट करेंगा, मैं देखेंगा, तो मैं समझेंगा और फिर मैं आपको बताएंगा, है ना। करिए कमेंट जल्दी से, बताएं क्या समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और है 5 और 6, ये भी उसी टाइप का है। वन मस्ट यूज अ लैंग्वेज प्रॉपर इन द मीटिंग। ये जो लैंग्वेज है ये नाउन है, ये प्रॉपर एक एडजेक्टिव है, यानी इन एग्जांपल नंबर 5 द एडजेक्टिव हैज कम आफ्टर द नाउन दैट इट क्वालिफाइज। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? You will get the term man, this is a noun. What about proper? This is an adjective. This is an adjective. And the adjective proper in the first one comes after the noun, it qualifies. Whereas in the second one, it comes before the noun that it qualifies. It means here it is attributively, there you can say predicatively.
तो व्हाट डू यू थिंक, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट और इनकरेक्ट? कमेंट योर आंसर्स, कमेंट योर आंसर्स. आंसर्स तो कमेंट करना मांगता ही है. क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये सही है? मैं समझाता हूं. जैसे मैंने लिखा नाउन, या पहले लेता हूं एडजेक्टिव प्रॉपर. प्रॉपर भी एक एडजेक्टिव ही है. हम इस नाउन प्रॉपर को नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं और प्रॉपर को नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? अब हम इसे समझ भी लेते हैं भाई, है क्या आखिर ये मुद्दा यहां पे, कहानी. प्रॉपर अगर नाउन के पहले आता है तो इसकी जो मीनिंग निकलती है वो होती है अप्रोप्रिएट, उचित. क्या बोलेंगे? अप्रोप्रिएट, इट मीन्स उचित. If the adjective proper comes after the noun that it qualifies, इसकी मीनिंग बदल जाती है. It will change its meaning. इसकी मीनिंग क्या बनेगी? रियल और इन ट्रू सेंस. इन ट्रू सेंस इधर आते हैं. अब आपको बस यही चेक करना है यहां पर कि क्या जिस कंडीशंस में यहाँ पे इसको यूज किया गया है, जिस भी पैटर्न पे, वो पैटर्न सही है. अगर आपको लगता है सही है तो बहुत अच्छी बात है, लगता है गलत है तो फिर बताइए क्या करना है इसमें. मैं समझाता हूँ, लेकिन पहले आप एक कमेंट करें, खुद ही कमेंट करके बताएं. मैं थोड़ा देख लूँ एक बार आप लोगों के कमेंट्स. मैं आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहूँगा. ये क्या कमेंट आया भाई? नहीं 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 नहीं, ये कमेंट तो गड़बड़ कर दिया है आपने. अनुराग तिवारी, माहौल में कम दिखाई दे रहे हैं आज आप. अब देखना यह है कि अनुराग तिवारी लाइव हैं कि नहीं. हाँ, करिए. क्या सही है एग्जाम्पल? जल्दी से कमेंट करके बताएं. सही है? अगर आपने यहां पे लिख दिया, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड बाय अ पर्सन, लैंग्वेज इन ट्रू सेंस और एन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. जाहिर सी बात है एन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. अप्रोप्रिएट का सेंस देने के लिए इस एडजेक्टिव को नाउन के बाद मत लिखिए, नाउन के पहले लिखिए. अ प्रॉपर लैंग्वेज, यू शुड यूज अ प्रॉपर लैंग्वेज इन द मीटिंग और एनीवेयर विद पीपल यू आर टॉकिंग टू. वन शुड रिस्पेक्ट वुमेन, सॉरी, वन हु रिस्पेक्ट्स वुमेन इज अ प्रॉपर मैन. वो अप्रोप्रिएट आदमी है या फिर मैन इन ट्रू सेंस है? मैन इन ट्रू सेंस, ये प्रॉपर गलत है. ये होना चाहिए था अ मैन प्रॉपर. अब मुझे ये बात पता है, पढ़ने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये सही है. धीरे धीरे आप इनके फंक्शंस सीख जाएंगे. तो जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझको बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं. जस्ट क्विक. गुड़िया आप भी बता दीजिए कमेंट करके. आज तो आप कमेंट ही नहीं कर रही हैं. हाँ बताइए जल्दी से. सभी लोग कमेंट करें और बताएं ये सही है कि गलत. समझ में तो आई गया, सही गलत बता दिया मैंने. आगे अब देखिए यहां पे एग्जांपल लिखा है टाइप 13. टाइप 13 का मतलब है कि इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एडजेक्टिव. टाइप 13 में लिख देता हूं, शायद कम दिख रहा हो आप लोगों को. ये सीता इज क्लेवरर देन स्मार्टर. आप लोग जरा इसे कमेंट करके आंसर बताएं तो क्या होगा. कमेंट योर आंसर्स, सबको कमेंट करना है. मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर कर दिए होंगे. ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत सही. देखिए मैं समझाता हूं. मैंने लिखा राम इज क्लेवरर देन सीता. एक एग्जाम्पल मैंने लिखा. ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा. इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल केयरफुली यू विल कम टू नो राम is a person 1, Sita is person 2.
दो अलग अलग पर्सन्स हैं। राम भी क्लेवर है, सीता भी क्लेवर है, both of them are clever, but here I am comparing the same qualities, the same quality of two different persons. Ram is clever, Sita is clever too. अब हमें यह बोलना है कि क्लेवरनेस तो दोनों में है, both have got the quality of cleverness, लेकिन उसके अंदर ये वाली क्वालिटी ज्यादा है। तो जब दो पर्सन हो, क्वालिटी एक हो, तो आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में लिख लीजिए। एनी इशू? If there are two different persons, different people, sorry, different places, different things, if you are comparing the common quality between the two persons, things or places, तो उस common quality को आप comparative में लिख दीजिए, काम done, कोई दिक्कत नहीं। But in the example given over here, I am not discussing this particular situation. Here I am talking about one person. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की। ये इसका एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव था। अब यहाँ पे एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की बात हो रही है। मान लेते हैं कि सीता कोई लड़की है, यही आपकी क्लेवर भी है, सीता इज क्लेवर। आपने बोला सीता इज स्मार्ट, दोनों क्वालिटीज हैं। सीता क्लेवर भी है, सीता स्मार्ट भी है। किसी ने बोला कि यार चालाक भी है, स्मार्ट भी है, लेकिन चालाक ज्यादा है जितनी वो स्मार्ट है। स्मार्ट तो ठीक है, दिख रही है, अच्छी बात है, लेकिन चालाक उससे कहीं ज्यादा है। तो अब है क्या कि इन दोनों क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है एक ही पर्सन का। तो जब किसी एक ही पर्सन के दो अलग अलग क्वालिटीज का कंपैरिजन होता है, तो दोनों ही क्वालिटी को हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। दोनों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, बताना है ये ज्यादा है इससे। तो जब ये ज्यादा है तो इसके पहले हम लगा देते हैं मोर। किससे ज्यादा है? इससे, और इसके पहले लगा देते हैं देन। इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? आपका जो सही सेंटेंस वो बनेगा सीता इज, जो ज्यादा है उसके पहले मोर, मोर क्लेवर देन स्मार्ट। मतलब मोर देन हो गया, क्लेवर ज्यादा है स्मार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है ना? अब इसको मैं जरा नोट करके लिखा देता हूं ताकि गड़बड़ा ना जाए आप लोग। नोट, व्हेन टू डिफरेंट qualities of a person, when two different qualities of a person are compared, जब कभी भी किसी व्यक्ति, किसी प्लेस या किसी थिंग की टू डिफरेंट क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है, कॉमा, तो दोनों के दोनों क्वालिटीज पॉजिटिव में लिखे जाते हैं। बोथ क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव्स आर रिटन इन पॉजिटिव डिग्री। लिखा, दोनों के दोनों क्वालिटीज को पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं। एक और चीज, एंड मोर इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव, अगर ज्यादा बताना है तब। एंड मोर इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं अपने उस एग्जाम्पल पर। तो आप देखेंगे कि सीता की ही ये क्वालिटी है और सीता की ही ये भी क्वालिटी है। कंपैरेटिव में न लिख के दोनों को किस में लिखेंगे? पॉजिटिव में। यानी ये क्लेवर होगा, ये स्मार्ट होगा। देन लगा है, इसके पहले आप लगा दीजिए मोर। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस, राइट? समझ आया? शैल आई गो अहेड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी देखिए कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इनको थोड़ा समझा दूं।
कल मैंने आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव के बारे में, थोड़ा जिक्र किया था कि एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं कई तरीके के हैं पहले दिन। कल थोड़ा डिस्कशन मैंने किया था कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो ग्रेडेबल होते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मतलब ये हो गया कि हम उसकी डिग्री बना सकते हैं, जैसे स्मार्ट है, क्लेवर है, नाइस है, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, होते हैं ना सारे के सारे। मच हो गया, मेनी हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, तो इनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल होते हैं। तो जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पॉसिबल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। और जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम होता है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो लिखा मैंने यहाँ पे, ये टॉल है, ब्रेव है, स्मार्ट है, क्लेवर है, तो इनके साथ हम अगर ये पॉजिटिव डिग्री में है या नॉर्मल समझते हैं, अगर ये एडजेक्टिव्स हमारे कंपैरेटिव डिग्री में लिखे गए हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में लिखे होने की वजह से हम वेरी का यूज इनके साथ नहीं करेंगे। बाकी और भी इनके एक्सप्लेनेशन है जो आगे डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये नहीं है। तो कुल मिला के ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को ही क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स कहा जाता है, मतलब जिनकी डिग्री पॉसिबल है। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव मतलब क्या, जिसकी डिग्री ना हो, एक पर्टिकुलर क्लास को रेफर करें। कंपेयर, जैसे रेडियो एक्टिव के लिए है ना, आप मोर रेडियो एक्टिव, लेस रेडियो एक्टिव, लीस्ट रेडियो एक्टिव, मोस्ट रेडियो एक्टिव नहीं बोल सकते। या तो रेडियो एक्टिव है या तो नहीं है, या तो कोई चीज़ पर्सनल है या तो पब्लिक है, या तो आर्टिफिशियल है या तो ओरिजिनल है, परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट है, अलाइव है या डेड है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ह्यूमन है या तो नहीं है। तो कुल मिला के कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्री को बदली जा सकती है, जिनकी डिग्री आप बदल सकते हैं, उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, उन्हें आप बोलेंगे ग्रेडेबल यानी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। जिनकी डिग्री आप नहीं बदल सकते हैं, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उन्हें कहा गया नॉन ग्रेडेबल। और जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं इन्हीं को कहा जाता है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। ये बात दिमाग में रखिएगा, आगे अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो देखिए कि डिग्री क्या क्या है। टाइप्स ऑफ डिग्री की अगर बात करें तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है मैं समझाता हूँ। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की वो डिग्री होती है जिसमें नो कंपैरिजन होता है। वी टॉक अबाउट क्वालिटी, जैसे एक ही पर्सन उसी के बारे में, तुम हो लड़के तो कैसे लड़के हो, ब्रेव हो, कोई कंपैरिजन नहीं। इफ देयर इज ओनली वन विल यूज पॉजिटिव डिग्री। इफ आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, टू थिंग्स, दो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, एक को किसी की तुलना में कम, एक को किसी दूसरे की तुलना में ज़्यादा बताया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरिजन होगा वन वर्सेस दी अदर, एक ए है एक बी है, इसकी तुलना इससे है इसकी तुलना इससे, दो हैं तब। जैसे यू आर ब्रेवर देन राम, एक पर्सन ये है एक पर्सन ये है, तो कंपैरेटिव लगा लिया। कंपैरेटिव लगाया तो फिर देन भी लगाना पड़ेगा। यानी आपको समझना है ये बात, दो हैं तो कंपैरेटिव, एक है तो पॉजिटिव, दो से ज़्यादा है लिखा है ना कंपैरिजन, वन वर्सेस ऑल, यानी कि ए है बी है सी है, या ए है बी है सी है डी है, या ए है बी है सी है डी है ई है, या ए है बी है सी है डी है ई है एफ है। तो कहीं पे भी तीन या तीन से ज़्यादा हो तो देयर विल यूज सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ देखें, यू आर द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। क्लास, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टर्म क्लास, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लास इज फॉर्म्ड, जब भी फॉर्म होती है तो वी यूज इट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट कि उसमें तीन से ज़्यादा लोग ही रहे होंगे या तीन रहे होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको बताना वैसे चाहता हूँ कि आपके पेपर में कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री क्वेश्चंस आते हैं। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए जो समझाया है समझ आया कि नहीं, कमेंट करके बताएं। आइए करते हैं, चले बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल when to use positive degree, when to use comparative degree, when to use superlative degree, this is what we all need to know। एक ही बंदा है तो पॉजिटिव, दो हैं तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा है तो सुपरलेटिव। तो सर जी हमको तो पहले से पता था ना, तो काहे उसी को बता रहे हैं, तो ठीक है पता था तो एग्जांपल लगाते हैं, समझ में आ जाएगा। आइए बताइए, अरे ये तो पढ़े हैं अभी हम लोग। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक अलग टाइप आ गया है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। अभी थोड़ा सा बता दूं मैं, यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट के। फिलहाल एक छोटा सा टाइप है, इसको हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। विच इज द बिगेस्ट सिटी, दो ही लोग हैं ना, दिल्ली और मुंबई, दो सिटीज हैं। दिल्ली की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है। जब दो ही हैं तो वी कैन नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री, तो गलत हो गया। इफ इट इज इनकरेक्ट, अच्छा ऑप्शन नहीं है क्या, ए
बी सी डी, ठीक है। सुपरलेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी गया, ये भी गया। अब बच गया ये कंपैरेटिव, अब बच गया ये भी कंपैरेटिव। द बिगर लगाएं कि बिगर लगाएं, जल्दी से कमेंट करें, बताएं मुझे। कमेंट योर आंसर्स। व्हाट शुड आई यूज इन द गिवन क्वेश्चन, बिगर या द बिगर? सोना नहीं मांगता है, सोना मतलब स्लीप, नॉट गोल्ड। सोने वालों को मैं उल्टा लटकाता हूं, सही बता रहा हूं? जल्दी से आंसर करिए इसका। आंसर करना मांगता है इन क्वेश्चंस का। क्या आएगा इसमें, बिगर या द बिगर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी जो कंपैरेटिव है तो बिगर ही आएगा ना, द कहां आता है? गलत, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव जो सॉरी प्रोनाउन जब मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था विच का यूज हम चॉइस के लिए करते हैं, मतलब चॉइस के लिए भी करते हैं। तो अगर हमने विच को चॉइस को बताने के लिए यूज किया तो वहां पे जिसको भी हम चॉइस करेंगे वो डेफिनेट होता है, और डेफिनेट होने के लिए आर्टिकल द भी हमने पढ़ा हुआ है, द लगाते हैं, तो जो सही ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, द बिगर। विच इज द बिगर, विच इज द बिगर सिटी, दिल्ली और मुंबई? आगे देखते हैं। ही इज वाइजर ऑफ द टू बॉयज, यहां पे भी वही है, दो लोग हैं, जब दो लोग हैं तो वाइजर लगेगा ही लगेगा, कंपैरेटिव। दूसरा, एक की बात हुई है दो में से, जब दो में से किसी एक को चूज किया तो कंपैरेटिव यूज करिए, लेकिन वो डेफिनेट होगा जो भी बनेगा, आर्टिकल द भी लगाइए। ही इज द वाइजर देन यू। अब देखिए यहाँ पे एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, यहाँ सिलेक्शन, यहाँ चॉइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है। कैसे पता? दो लोग दे दिए गए हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरिजन के केस में यूज करेंगे, व्हेन इट इज फॉलोड बाय देन, तब द का यूज मत करिए। अगर कंपैरिजन नहीं है, ऐसा चॉइस की बात हो रही है, तो वहां पे आप कंपैरेटिव के साथ द का भी यूज करिए। समझ आई बात? चले अब यहाँ आ जाइए, जरा कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, 4, 5, 6, 7। जल्दी से इनका आंसर करें आप लोग, जल्दी से आंसर कर दें। रवि सर डिड नॉट गो देयर एज इट वॉज द बिजिएस्ट डे, ये गलत है या सही? रवि सर डिड नॉट गो देयर, ये गलत है कि सही? एग्जाम्पल जल्दी बताएं। रवि सर डिड नॉट गो देयर एज इट वॉज द बिजिएस्ट डे, बोले। रवि सर डिड नॉट गो देयर एज इट वॉज द बिजिएस्ट डे। अब आप समझे, मैं समझाता हूं, सेंटेंस को ब्रेक करें। रवि सर डिड नॉट गो देयर, क्यों नहीं गए? एज, क्योंकि, रीजन भी दिया गया ना, रीजन भी देख लेते हैं भाई। एज इट वॉज द बिजिएस्ट डे, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया आपका कंपैरिजन। तो अगर कंपैरिजन यहां किया गया है तो जिससे कंपेयर किया गया है वो देना चाहिए था, जो कि दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया है तो ना तो सुपरलेटिव लगेगा ना तो कंपैरेटिव लगेगा, यहां लगेगा बिजी। जब पॉजिटिव डिग्री लग गया तो फिर द भी नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा? बिकॉज इट वॉज अ बिजी डे। व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5? कमेंट करके बताएं जल्दी से। मिस्टर प्रजापति डिड नॉट गो देयर एज इट वॉज अ बिजी डे ऑफ द मंथ। अनुराग कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या है आप? बोलिए जल्दी से। अरे तो सर जी अपना ही नाम लिख लेते हैं नू। हाँ तो लिख लिया तो क्या दिक्कत है? पेपर मैं बना रहा हूं, पढ़ा मैं रहा हूं, तो अपना ही नाम लिखूंगा ना। हाँ बताएं। मिस्टर प्रजापति डिड नॉट गो देयर एज इट वॉज अ बिजी डे, एज बिजी डे ऑफ द मंथ। अब समझे, मिस्टर प्रजापति डिड नॉट गो देयर, प्रजापति साहब वहां नहीं गए क्योंकि इट वॉज अ बिजी डे। अगर ये सेंटेंस इतना होता तो सही था, लेकिन बोल दिया गया ऑफ द मंथ। तो अगर हम किसी भी मंथ की बात करें तो एटलीस्ट 30 डेज तो होता ही है उसमें, 31 छोड़िए 30 मान लेते हैं। 30 मीन्स व्हाट? किसी एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, यानी कि ये 1 वर्सेस ऑल है। ऑल तभी यूज करते हैं जब 3 और मोर देन 3 थिंग्स पीपल प्लेस हो, तो यानी जाहिर सुपरलेटिव होना चाहिए। सुपरलेटिव होना चाहिए तो यहाँ पे बिजी नहीं होना चाहिए, बिजिएस्ट होना चाहिए। जैसे सुपरलेटिव लगाया फिर अब नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे। आसान था? देखा, आसान ही रहेगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो सजा मिल जाएगी। व्हाट अबाउट दिस वन? द यूएसए इज पावरफुल देन एनी अदर नेशन। क्या आंसर होगा? एरर है इसमें? द यूएसए इज पावरफुल देन एनी अदर नेशन। इज देयर एनी एरर? होगा। अब देखिए मेरी बात है, यहां पे लगाया है आपने देन। देन मीन्स कंपैरिजन।
अगर कंपैरिजन है तो पावरफुल का पावर फुलर नहीं होता है, इसके पहले मोर लगाना होता है। इसके पहले क्या लगाना होता है? मोर। अभी सही हुआ। व्हाट अबाउट दिस वन? हु इज मोर टॉकेटिव पर्सन इन योर फैमिली? ये गलत है कि सही? हु इज मोर टॉकेटिव पर्सन इन योर फैमिली? एक बात समझे, अगर बात हो रही है फैमिली की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली, तो फैमिली का मतलब क्या है भाई? फैमिली का तो मतलब ही यही ना है कि मम्मी पापा होंगे और एक बच्चा भी होगा, तो कम से कम 3 लोग तो हो ही गए। जब 3 लोग हो गए या 3 ज्यादा लोग हो गए तो कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव की अगर बात करेंगे आप, तो टॉकेटिव के पहले मोर नहीं, मोस्ट। आप समझ पाए मेरी बात को? आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। नो मैटर हाउ फिट यू आर, मॉर्निंग वॉक कीप्स यू फिट। ये गलत है कि सही? कमेंट करके बताएं। एग्जाम्पल नंबर 8, क्या करना है? जल्दी से बताएं आंसर क्या करें। नो मैटर हाउ फिट यू आर, मॉर्निंग वॉक कीप्स यू फिट। क्या होगा? अब मैं समझाता हूं। आंसर तो करना मांगता है, आप लोग यार बड़े मतलब सोचते हैं, आंसर ही नहीं मारते हैं किसी क्वेश्चन का, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक नाम न भूला, जूली। अब देखें करना क्या है। बोला क्या? नो मैटर हाउ फिट यू आर, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फिट हैं, मतलब अभी जितने फिट है मान लीजिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक करेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे ना। यानी कि जो फिटनेस है आपकी अभी, अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो इससे 1 डिग्री आगे चले जाएंगे। तो कंपैरिजन हो गया ना 2 लोगों का, तो फिट नहीं होगा, दैट शुड बी फिटर। मॉर्निंग वॉक कीप्स यू फिटर। हियर आया क्या एग्जाम्पल? व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 9? Everyone likes him because he is the most honest person. He is the most honest person. क्या करना है इसमें? जल्दी से कमेंट करें और बताएं। कमेंट करना तो मांगता है भाई आप लोगों को। हाँ बताएं क्या करना है। मैं समझाता हूं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी समझनी है आपको चीजें। यहाँ पे चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। या एक काम करता हूँ ना, थोड़ा स्लाइड चेंज करता हूँ यार। स्लाइड भी गड़बड़ तो है नहीं? दिख रहा है क्या? दिख जाएगा? जरा बताइए तो, लिख दूं इस पे तो। देखिए मैं लिखता हूं। जैसे एक टर्म होता है मोस्ट, दिख जाएगा ना? दिख जाएगा, ठीक है। एक तो मोस्ट का मतलब होता है वेरी, एक होता है मोस्ट, इसका मतलब होता है मेनी, और इस केस में डिटर्मिनर होता है। एक होता है मोस्ट, जिसमें हम इसको सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं इसके साथ, इसके पहले लगाते हैं आर्टिकल द, ठीक है। ये खुद ही एक डिटर्मिनर है, इसके पहले कोई दूसरा डिटर्मिनर यूज नहीं होता। वो वेरी का सेंस दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले कोई ना कोई एक एडजेक्टिव आएगा। और अगर कोई नाउन आ गया, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर अगर आ गया तो क्या लगा देंगे? नहीं आया तो कुछ नहीं लगाएंगे। याद करिए बचपन का वो दिन जब आपके गुरुजी लोग आपको पढ़ाया करते थे, या मैडम जी लोग, आप बोलते थे बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप भी पेन उठा के गर्दन ऐसे, गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके ऐसे एम इंपॉर्टेंट लिखते थे। याद आया? एम इंपॉर्टेंट। वो एम इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है, उसी को कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लिखा, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक एग्जाम्पल ये हो गया। मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, एग्जाम्पल लिखना चाहिए हम लोगों को। द मोस्ट टीचर्स of my village work at 2 schools to run
देयर फैमिली। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक बार जरा देख लें आप, फिर मैं आपको सेवा का मौका देता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत हल्का दिख रहा है, मैं इसे काम करता हूँ ना, कलर चेंज कर देता हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा नहीं, तो इट्स बेटर कि इसका मैं कलर बदल दूं। क्या ये दिख रहा है? दिख जाएगा ना? हाँ, ये कलर ठीक है, ये दिख जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मैं भी, सिर्फ आप ही लोग चेंज करेंगे? ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं, अब दिखेगा ये भी। देखिए है क्या, यहां पे तुमको इट है और ये चैप्टर है, कहीं कंपैरिजन नहीं किया गया, क्योंकि कंपैरिजन अगर किसी से किया गया होता तो जिससे कंपैरिजन किया गया वो भी दिया गया होता, कुछ दिया ही नहीं गया है। तो यहां पर तो ये नाउन है, अच्छी बात है, इसके लिए अ आ गया, अच्छी बात है। ये एडजेक्टिव है और इसकी डिग्री को बढ़ाने वाला एडवर्ब है, और ये हो गया आपका वेरी। यहाँ पे वेरी का सेंस दे रहा, तो इज ओके। दूसरे वाले में ऑफ द बुक दिया गया है, उस बुक में से कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बुक में तो कई चैप्टर्स होंगे, जब बुक में कई चैप्टर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 वर्सेस ऑल हो गया, यानी यहाँ पे कंपैरिजन 2 से अधिक के बीच में हो रहा है, यानी सुपरलेटिव। जब सुपरलेटिव में है तो ये जो एडजेक्टिव यूज किया गया है यहाँ पे, इस मोस्ट का मतलब वेरी नहीं है, ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है। और अगर सुपरलेटिव वाला डिग्री है तो फिर यहाँ पे अ नहीं लगेगा, द लगेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक। समझ पाया अंतर? तीसरे में आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आया ही, डायरेक्ट नाउन आ गया। जब नाउन आ गया तो खुद डिटर्मिनर हो गया। अगर डिटर्मिनर हो गया तो फिर द मत लगाइए, क्योंकि खुद ही एक डिटर्मिनर, दोबारा डिटर्मिनर क्यों लगाएंगे आप? ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करिए क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं आपके? अगर ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं तो आगे वाली बातें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी, घबराना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। कमेंट करें और बताएं। ठीक, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत तेज तर्राक लोग हैं, गलतियां कभी नहीं करते आप लोग। आज ये यहाँ पे अब दिखा दे जरा इसे। हमारा एग्जाम्पल ये था ना, एवरीवन लाइक्स हिम, हर एक व्यक्ति उसको पसंद करता है क्योंकि ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। तो पर्सन अकेला है, अगर यहाँ पे लिखा होता मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑफ द विलेज, ऑफ द क्लास, या कुछ ऐसे करके यहाँ पे सिटी, ऑफ द कंट्री, तब तो सुपरलेटिव डिग्री होता, द सही होता। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किससे किया गया, नहीं दिया गया, यानी कंपैरिजन किया ही नहीं गया, सिर्फ किसी इंसान की क्वालिटी को बताई गई और उसकी डिग्री को बताया गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, यहाँ पे अ लगेगा। ठीक है, ठीक, आगे। यू आर अ रिच पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, इसके बारे में बताइए गलत है कि सही? यू आर द रिचेस्ट पर्सन, सॉरी रिच पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, ये गलत है या सही? कमेंट योर आंसर्स, एवरीवन क्विक इन योर आंसर। देखें, यहां बोला गया कि अर्थ सिर्फ इतना होता कि यू आर रिच पर्सन, इट इज ओके, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रहा हूं, तुम ही हो, तुम ही रिच हो। लेकिन बोल दिया गया कि दैट आई हैव एवर मेट, यानी मिला कई लोगों से हूं मैं, कई लोगों से मिला हूं, अब उनमें तुलना तुम्हारी कर रहा हूं। इट मीन्स द कंपैरिजन इज मेड in the given sentence not between 2 people, more than 2 people. It means superlative degree, superlative degree है तो क्या लगेगा, the, and rich न लग के क्या लग जाएगा, richest people। आसान लगा? हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही मजे में रहेंगे। अब कमेंट कर दे जल्दी से एक बार। आइए थोड़ा सा आगे देख लें अब, ये तो हो गया, हाँ ठीक है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग देख लें क्या करना है। और आज के लिए हमारा यही लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें इस पे और बताएं। क्या होगा? अब देखिए मेरी बात समझिएगा, जो इल है, एक मिनट किधर चला गया भाई, ये रहा इल, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि प्रेडिकेटिवली यूज होता है। प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेटिवली का मतलब ये मान लीजिए यहां पे मोटा मोटी कि नाउन के पहले नहीं आता। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसको एट्रीब्यूटिवली यूज कर लिया गया, तो गलत हो गया। तो इस सेंटेंस को सही करने के 2 तरीके, या तो आप इल की जगह पे एक ऐसा एडजेक्टिव यूज कर दीजिए
जो एट्रीब्यूटिवली यूज होता हो, एलिंग मतलब बीमार, सिक मतलब बीमार, ऐसे लिख दीजिए, he took care of his sick mother, he took care of his ailing mother। इन दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। अगर आप इल ही यूज करना चाहते हैं तो यू हैव गॉट एन ऑप्शन, डोंट वरी, आई हैव द वे। आप इसको यूज कर लीजिए प्रेडिकेटिवली, जैसे he took care of his mother who was ill, ऐसे भी कर सकते हैं। पेपर में जो आ जाएगा उसे ही मान लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की जाए तो जो अफ्रेड है, इसको आप लोग कभी भी अट्रीब्यूटिव, अफ्रेड में डरा हुआ, कभी भी आप जो है अट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते, इसको आपको प्रेडिकेटिवली ही यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान रहे आप लोगों को। तो या तो इस सेंटेंस में कोई एक ऐसा एडजेक्टिव लगा दीजिए जो एट्रीब्यूटिवली यूज हो, जैसे कि स्केयर्ड, स्केयर्ड मैन, या फ्राइटेंड, है ना, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। तो अफ्रेड काट दीजिए, यहां लगा दीजिए स्केयर्ड, एक ही लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, स्केयर्ड मैन। या अगर आप अफ्रेड ही यूज करना चाहते हैं तो ऐसे यूज करिए, आई मेट अ मैन who was afraid। दोनों तरीके से हो जाएगा। पेपर में जो दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे कि चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। जल्दी से क्विक माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करें और बताएं। अभी और भी हैं लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। तो एक काम करिए, जल्दी से, अगर चैनल को आप नए हैं अगर चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and press the beautiful bell icon there, and so that you can get notified about all the notifications of my new videos। लाइक नहीं किया है वीडियो को, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।